नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें हम क्वेश्चन 360 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली प्रैक्टिस करते चलेंगे तो TGT PGT का जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 361 देखें तो उसमें बोला जा रहा है, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के कलाकार कौन हैं? रेखा रुडबिट्टिया, जय झरोटिया, खस्तगीर या दिलीप दास गुप्ता। आपको आंसर बताने का प्रयास करना है और जितने भी आपके आंसर करेक्ट जाएं, वीडियो के अंत में आप जरूर बताएं कि आपके इतने आंसर करेक्ट गए, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से आप काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। आंसर चाहे सही हो गलत हो, देने का प्रयास करें। सही आंसर तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो बनारस शीर्षक की जो श्रृंखला है उसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है दिलीप दास गुप्ता। और इनके बारे में देखें तो 1931 में शिमला अर्थात हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करते हुए चलने हैं। क्वेश्चन 362, ज्यामिति के चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन हैं? SH रजा, जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता या AK रामचंद्रन। तो उत्तर क्या होने वाला है? तो ज्यामिति की जो चित्र के प्रकृति के रचनाकार हैं उनका नाम है SH रजा। और इनका जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और कब होता है? 1922 में इनका जन्म हो जाता है। क्वेश्चन 363, बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्तिश घोष से, हेमराज से, राजेंद्र प्रसाद से या अवधेश मिश्रा से। तो बिजुका चित्र श्रृंखला की बात करें तो वो किससे संबंधित है? वो है अवधेश मिश्रा से। और अवधेश मिश्रा के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश फैजाबाद में रहने वाले हैं। लेकिन आपको पता होगा ना, फैजाबाद का नाम बदल गया है। क्या हो गया है? अयोध्या इसका नाम हो गया है। तो जन्म 1970 में होता है और फैजाबाद का नाम अब बदल चुका है। तो आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो बिजुका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? अवधेश मिश्रा से संबंधित है। और ये सभी वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर कर्नाटक में। तो क्या उत्तर होने वाला है? कर्नाटक में बादामी गुफा स्थित है। और अगर हम जिले की बात करें तो बीजापुर जिले में स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो बादामी गुफा किस राज्य में, तो पूछा ही गया है प्रीवियस ईयर में, और किस जिले में है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी हम याद करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 365, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग सबसे उच्चतम शिखर पर कब पहुंची? अकबर ने स्टार्ट किया शैली को। हम मुगल साम्राज्य की बात नहीं कर रहे, साम्राज्य तो बाबर ने स्टार्ट किया, लेकिन जो मुगल शैली है वो अकबर ने स्टार्ट करी। और जहांगीर का समय आते आते वो अपने स्वर्ण युग पर पहुंच गई। तो उत्तर क्या होगा? जहांगीर के शासनकाल में वो अपने स्वर्ण युग पर पहुंची। और जहांगीर अपने आप में स्वयं एक अच्छा चित्रकार था। क्वेश्चन 366, वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाकारों से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक कौन सी है? इटालियन है, मंगोलियन है, ईरानियन है या चीनी जापानी है। तो जो वास्तु तकनीक की जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो हमने लिया है चीनी जापानी से। तो चीन से और जापान से लिया है। तो उत्तर क्या होगा? चीनी जापानी है। क्वेश्चन 367, हबीब तनवीर एक क्या है? नाटककार है, संगीतकार है, चित्रकार है या राजनीतिज्ञ है। तो हबीब तनवीर एक नाटककार होता है। क्वेश्चन 368, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? द जर्नी, अपोलो, न्यूज़ की कहानी या इलियड। तो होमर द्वारा जो लिखित महाकाव्य है, बेसिकली उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे। उनमें से एक का नाम क्या है? उनमें से एक का नाम है इलियड। लेकिन अब आपके मन में हो सकता है दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम होता है हमारे यहाँ पर ओडिसी। दूसरे का नाम है ओडिसी और पहले का नाम क्या है? इलियड उसका नाम होता है, याद रखना है। क्वेश्चन 369,
नित्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म कौन सी है? पायल की झनकार, डांस इंडिया डांस, नाचे मयूरी या आजा नच ले। तो नित्यांगना सुधा चंद्रन की जो फिल्म है उनका नाम है नाचे मयूरी। क्वेश्चन 370, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? दक्षिणी भारत की बात की जा रही है। बेलारी, लोथल, मद्रास या फिर कर्नाटक। तो आपको याद ही होगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। दक्षिणी भारत का वो केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है उसका नाम है बेलारी। अब हम देखते हैं थोड़ा कोर्स के बारे में। अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि अब की बार टीजीटी पीजीटी में आपकी एक सीट फिक्स हो ही जाए, तो हमने आपके लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसको अगर आप सही प्रकार से करते हैं तो आपको टीजीटी में या पीजीटी में अपनी एक सीट क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो रहती हैं जिससे आप उसका रिवीजन कर सकें। लाइव एमसीक्यू टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। व्हाट्सअप सपोर्ट रहता है 24/7 और जितने भी नोट्स होते हैं चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हों, चाहे वो जो हमारा सिलेबस है उसके हों या मॉडल पेपर के हों, व्हाट्सअप पेड ग्रुप में आपको सेंड कर दिए जाते हैं मात्र 699 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7417405960। क्वेश्चन 371, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की हैं? किशनगढ़, मेवाड़, अजंता या फिर बूंदी। तो मोटी और नाटी मानव आकृतियां जो देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं हमें मेवाड़ शैली में। क्वेश्चन 372, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, कानू देसाई या मुकुल डे। तो आधुनिक भारतीय चित्रकारों में जो लोक कला से प्रभावित चित्रकार है उसका नाम है यामिनी राय। उत्तर क्या होगा? यामिनी राय। वीडियो के अंत में ये जरूर बताएं कि कितने आंसर आपके करेक्ट गए। क्वेश्चन 373, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6, 7, 5, 3। तो आपको पता ही होगा कि चित्रकला के टोटल कितने तत्व होते हैं? 6 होते हैं जिनका नाम है रेखा, वर्ण, तान, गठन, आकृति और अंतराल। रेखा, वर्ण, तान, गठन, आकृति और अंतराल नाम याद रखना है। लिखते हुए चलेंगे। बाकी जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको डायरेक्टली ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? यामिनी राय, सीताकांत महापात्र, अमरेंद्र नाथ टैगोर या गगनेंद्र नाथ टैगोर। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है। क्वेश्चन गलत नहीं है। बेसिकली आपने जो अब तक सुना है वो है पंडित यशोधर। पंडित यशोधर जो हैं षडंग पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। लेकिन जब पंडित यशोधर ऑप्शंस में ना हो तो अगर ऑप्शन में हमें दिख जाए अवनींद्र नाथ टैगोर तो वो भी करेक्ट उत्तर माने जाते हैं। याद रखना है प्रीवियस में पूछा गया है पंडित यशोधर हैं। पंडित यशोधर अगर ना हो तो क्या है? अवनींद्र नाथ टैगोर इसके करेक्ट उत्तर माने जाएंगे। आगे क्वेश्चन 375, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बाज, तोता, मैना या मुर्गा। तो मंसूर ने चित्र बनाया था बाज का, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो उत्तर क्या है? बाज। क्वेश्चन 376, निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? हुसैन है, रजा है, आरा है या देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। तो एक अच्छे मूर्तिकार का नाम क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इसका उत्तर क्या होगा? डीपी राय चौधरी अर्थात देवी प्रसाद राय चौधरी। क्वेश्चन 377, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है एलिफेंटा को, अजंता को, खजुराहो को या कोणार्क मंदिर को। तो जो ब्लैक पैगोडा है वो कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। अक्सर यहाँ पे बारिश होती रहती है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्लैक पैगोडा पड़ गया, कोणार्क मंदिर। क्वेश्चन 378, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जुनैर, स्टुअर्ट पिगार्ड, DS गार्डन। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया की बात करें तो पुस्तक है स्टुअर्ट पिगार्ड की। नाम याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है स्टुअर्ट पिगार्ड। क्वेश्चन 379, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ पर है? सारनाथ में है, एलिफेंटा में है, अमरावती में है या फिर सिगरिया में है। तो विख्यात महेश मूर्ति जो रॉक कट मूर्ति है वो है हमारी कहाँ पर? एलिफेंटा में। क्वेश्चन 380, भारतीय चित्रकला के षडांग
क्या है, षडांग का सही क्रम पहचानिए। तो षडांग जब हमने कराए थे तो आपको बताया था कैसे कैसे है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना शादस्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। तो जो पहला ऑप्शन है रूप भेद, फिर क्या आता है प्रमाण, भाव लावण्य योजना, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम शादस्य वर्णिका भंगम, यानी इसके बाद क्या है शादृश और वर्णिका भंग। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला जो पहला ही ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखें तो हमारे यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कोर्स लेने के लिए कांटेक्ट करें 7417405960 पर।